कांग्रेस में गहराया नेतृत्व का संकट। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश की। सोनिया ने कहा कि पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुने। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे अध्यक्ष पद पर रहने की अपील की। मनमोहन सिंह ने सोनिया से पद पर बने रहने की अपील की। ए.के. एंटनी ने भी सोनिया को पद न छोड़ने की अपील की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 10 अगस्त को खत्म हो गया सोनिया गांधी का कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नहीं बनना चाहते पार्टी अध्यक्ष। मनमोहन सिंह या ए.के. एंटनी हो सकते हैं अंतरिम अध्यक्ष। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर किया ऊपर से नीचे तक बदलाव की मांग। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल। राहुल ने चिट्ठी को लेकर उठाए सवाल। कहा, जब सोनिया बीमार थी तो चिट्ठी क्यों लिखी गई? चिट्ठी लिखने वालों पर राहुल का बड़ा हमला। कहा, चिट्ठी के पीछे बीजेपी की साजिश। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस में घमासान। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर बीजेपी से साठगांठ साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। कपिल सिब्बल ने भी राहुल के बयान पर जताई नाराजगी। कहा, हम लोग 30 साल से पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। बैठक में एंटनी ने भी चिट्ठी पर उठाए सवाल। कहा, हमारे नेता ऐसी चिट्ठी नहीं लिख सकते। दिग्विजय सिंह ने कहा, नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं। कहा, सोनिया गांधी सर्वमान्य नेता, पद छोड़ना चाहती हैं तो राहुल गांधी बने अध्यक्ष। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया सोनिया गांधी का समर्थन। कहा, लीडरशिप पर सवाल उठाना मूर्खता। चिट्ठी लिखने वालों पर भड़के पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह। कहा, ठीक नहीं है गांधी परिवार की लीडरशिप को चुनौती देना। सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाहर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल और प्रियंका पर जताया भरोसा। लहराए प्ले कार्ड। That only a Gandhi will be accepted. सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल। रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र नहीं। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त पर डॉक्टर्स का जवाब। ऑटोप्सी से 10 से 12 घंटे पहले मौत की बात का है जिक्र। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई ने की पूछताछ। जनवरी 2020 तक देखता था रजत मेवाती अकाउंट। एंट्री के बाद रजत मेवाती की हुई थी छुट्टी। ईडी ने भी किया सवाल जवाब। नौकरी से इस्तीफे की वायरल खबर को बिहार के डीजीपी ने बताया झूठ। ट्वीट कर दी जानकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने किया याद। कहा, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अमित शाह ने भी अरुण जेटली को किया याद। कहा, वो उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और महान इंसान थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस रावत के साथ की बैठक। एलएसी पर सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। चीन को लेकर सीडीएस रावत की खरी चेतावनी। का बातचीत से नहीं सुलझा मसला तो लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन पर भी गंभीर विचार। एलएसी पर आईटीबीपी की तैयारियों को लेकर आईटीबीपी डीजी एसएस देशवाल का लद्दाख दौरा। पेंगोंग त्सो के फॉरवर्ड एरिया का दौरा कर रक्षा तैयारियों का लेंगे जायजा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार में भी पीएम मोदी की गूंज। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मोर ईयर की कैंपेनिंग में हाउडी मोदी के वीडियो का किया इस्तेमाल। सिर्फ अमरावती को राजधानी बनाने को लेकर टीडीपी का प्रदर्शन। पूर्व मंत्रियों ने लिया हिस्सा। राम मंदिर के लिए दानदाताओं ने दिए 60 करोड़ से ज्यादा की धनराशि। 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी और 2 किलो से ज्यादा सोना भी दान। राम मंदिर के लिए दान को लेकर ट्रस्ट ने किया एफसीआरए की मंजूरी का आवेदन। अब विदेशी दानदाताओं से लिया जाएगा सहयोग। आयरलैंड के डबलिन में भव्य मंदिर का निर्माण। हिंदू संस्कृति और परंपरा का प्रसार है मकसद। सीएम ममता पर वार में सिलीगुड़ी में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का विवादित बयान। कहा, राज्य में नया शिल्प नहीं ला सकी ममता, इसलिए दुष्कर्म को बतौर शिल्प बढ़ावा दिया। तरन तारण में 4 दिन में एसएसपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी का धरना। शराब तस्करों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग। जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तानी गोलीबारी से जनता को बचाने का हो रहा है इंतजाम। बनाए जा रहे हैं बंकर। कर्नाटक के उडुपी में कोरोना पीड़ित मृतक का परिजनों को गलत शब्द देने का आरोप। अस्पताल में हुआ हंगामा। मैनपुरी के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट डिजायर में चलते चलते लगी आग। यात्री ने किसी तरह बचाई जान। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मामले। 31 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 836 लोगों की मौत। अब तक 57,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,000 नए मामले।
मेडिकल क्षेत्र में नए युग की शुरुआत ईपीएस, आरएफए और आईसीई मशीन के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कोरोना के बढ़ते मामलों और डॉक्टर्स की कमी के चलते यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अलग विभागों से आकर कोविड की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को मिलेगी प्रोत्साहन राशि और बीमा की सुविधा। वाराणसी के अस्पताल से कोरोना मरीज के लापता होने से हड़कंप। सीतापुर जेल में कोरोना की घुसपैठ, 25 कैदी पॉजिटिव। एसएसपी दफ्तर के बाद जेल पहुंचा कोरोना, 46 कैदी पॉजिटिव। आइसोलेशन सेंटर को लेकर शिकायत पर डीएम का दौरा, लापरवाह कर्मियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। गणेश विसर्जन के लिए भाई सोहेल खान के घर पहुंचे सलमान, 1.5 दिन के गणपति का किया विसर्जन। सलमान के अलावा अर्पिता भी अपने गणपति के साथ मौजूद, सभी ने घर में बनाए एक छोटे तालाब में गणपति को किया विसर्जन। गणपति विसर्जन से पहले बप्पा की विधिवत आरती हुई। यूलिया बुंतूर, डेजी शाह, जैकलिन फर्नांडिस ने भी की गणपति की आरती। सलमान खान के भाइयों और बहनों के घर हर साल होता है गणेशोत्सव। रविवार रात हुए विसर्जन में पूरा परिवार रहा मौजूद। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में गणेश पूजा में लिया हिस्सा। इस दौरान विजयवर्गीय ने आरती लगाई। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का संकट, 12 रास्ते बंद, जरूरी सामान की सप्लाई में बाधा। राजस्थान के बारां में उफान पर नदियां, नेशनल हाईवे पर आया बाढ़ का पानी। बारां में मछली पकड़ने गए 2 युवक नदी के बीच टीले पर गिरे, 19 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बहनों की मौत। गुजरात के कच्छ में चंद घंटों की बारिश से हाहाकार। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, कई इलाकों में भरा पानी। राजकोट में मोतीसार डैम के 14 गेट खोले गए, नजदीकी इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा। भुज में भारी बारिश का टूटा कहर, घरों में घुसा पानी। मोरबी का मच्छू डैम ओवरफ्लो, 14 गेट खोले गए। समस्तीपुर में बाढ़ से हाल बेहाल, ड्रोन तस्वीरों से दिखा तबाही का मंजर। गोपालगंज के पुरैना में टूटे तटबंध की मरम्मत करते मजदूर, बाढ़ के पानी से टूटे और ध्वस्त पक्का मकान। राजकोट में भारी बारिश का कहर, अजीत डैम भी ओवरफ्लो। बाड़ना नदी के पुल पर 6 फीट पानी, जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे बंद। बारिश से बाड़मेर का हाल बेहाल, घरों दुकानों में घुसा पानी। अचानक पानी बढ़ने से पिकनिक मनाने गए 5 युवकों की जान फंसी। गोपरनाथ महादेव मंदिर की घाटी से एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। झरने में नहाते वक्त 200 फीट गहरी खाई में गिरा युवक, मौके पर मौत। पाटन में जबरदस्त बाढ़, निचले इलाके पानी में डूबे। भारी बारिश से दरक रहे हैं पहाड़, कालका शिमला हाईवे पर सफर करना हुआ खतरनाक। एलओसी के नजदीक गांव में बंकरों पर पानी भरने से उठे सवाल, आधे बंकर लबालब।